चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर क्वेश्चन सब, और आज भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया है। जो प्रॉब्लम हुआ है ज़रा सा बोलिएगा। लगभग लोगों को फार्मूला याद हो चुका है, तो हम सवाल शुरू करेंगे। एक सवाल आया 20, उसके बाद 21 हम बता देते हैं, 22 आप लोग बनाइएगा। दोनों एक जैसा सवाल है, ठीक है। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे 23 से। उसी में बैठो, जल्दी से एकदम बैठो। इतना देर काहे करते हो जी लड़का, जल्दी बैठो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है कि साबित कीजिए, प्रूव डैट sin 3x अब प्लस में sin 2x और फिर है माइनस में sin x। लाना है कितना, 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 और लाना है cos 3x बाई 2। कुछ लोगों ने ट्राई किया है लेकिन ये सवाल बना नहीं होगा। वजह उसका ये है कि इसमें फार्मूला अगले एक्सरसाइज का यूज़ कर लिया, मल्टीपल एंगल का। हम अभी लिखा देंगे ऐसा फार्मूला होता है और उसी हिसाब से बस प्रूफ हो जाएगा। बाद में इसको पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए अब यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दीजिएगा। LHS लिखेंगे। LHS क्या है बोलिए? ये पूरा सर LHS ही है। sin 3x अब प्लस में sin 2x अब माइनस में sin x। अब रुक जाइएगा, देखो इधर सुनो। हमको यहाँ लाना है 3x बाई 2। तो 3x बाई 2 कब आएगा, ज़रा सोचिए तो। 3x बाई 2 कब आएगा? इन दोनों को अगर लेंगे तो जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा। 5 तो सवाल में लाना भी नहीं है। तो ऐसा आपको पेयर सोच समझ के लगाना है कि कुछ अपना काम का चीज़ हमको मिले। इसको और इसको अगर पेयर लगाएंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 का आधा 2 बनेगा। तो 4 का आधा 2 तो यहाँ पर है, कॉमन कुछ निकलता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ से। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को ही पेयर लगाने में फ़ायदा है। अच्छा, इन दोनों को पेयर लगाएंगे तो कितना आएगा जी? 2x और x। तो 3x बाई 2 यहाँ से आ रहा है, 3x बाई 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी काम बन रहा है अपना। तो ऐसा कीजिए ना, हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसी दोनों को पेयर लगाना। देखिए sin 3x अब माइनस में sin x। ऐसा क्यों किए हैं अभी देखिए, आपको अगले स्टेप में दिखेगा। बताइए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। sin c अब माइनस sin d। लगभग लोगों को फार्मूला याद ही है। sin c माइनस sin d ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। और धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगा ना, आपको पूरा अच्छे से वो याद हो जाएगा। तो चलो यहाँ से लगाते हैं 2 cos बोलो c प्लस d बाई 2। बोलिए जी 3x अब प्लस में x डिवाइडेड बाई 2 और साइन कितना लिखेंगे बोलिए? 3x अब माइनस x डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस में आ जाएगा हमारे पास sin 2x। देखो जी, तो यहाँ से हो गया सर 2, यहाँ हो गया cos, जोड़ दीजिए इसको तो 4x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ हो गया sin बोलिए 2x डिवाइडेड बाई 2। अब डिटेल में हम लिख दे रहे हैं इसको। और sin में हो गया है 2x। बोलिए ये कट के कितना हो गया? 2। तो सर 2 हो गया और यहाँ cos 2x हो गया और यहाँ हो गया sin कितना हो गया बोलो? कट गया, ये सिर्फ x बचा और यहाँ sin 2x है। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो ऐसे भी फंस गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। यहाँ पर sin 2x था ना जी, ये sin 2x था, यहाँ पर cos 2x बन गया। तो समस्या तो अभी भी है बना हुआ। सुनिए अगले एक्सरसाइज में हम लोग तो फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली जान लीजिए कैसा होता है। sin 2a बराबर मल्टीपल एंगल का फार्मूला, जस्ट इसके बाद वाले एक्सरसाइज में sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। बस इतना सा भी याद रखिए कैसा फार्मूला होता है, ठीक है। मेरी बात खाली मान लीजिए, अगले एक्सरसाइज में देखेगा भी आपको प्रूफ होता हुआ। तो इस 2x के जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो sin 2x है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से 2 cos 2x। बस इसमें जो है ना, इस सवाल को यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, अगले एक्सरसाइज में देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इसका तो बिना यूज़ किए आगे हिलेगा नहीं। आगे देखो 2 sin x इंटू क्या होगा बोलो? cos x। अब आपको साफ साफ दिख रहा हो कुछ कॉमन निकलता हो। देखो दोनों से 2 कॉमन और दोनों से sin x कॉमन। तो सबसे पहले पहली फुर्सत में दोनों से 2 निकालिए, sin x निकालिए, क्या बचेगा अंदर में बोलो? सर यहाँ से ये निकल गया, ये आउट, तो cos 2x बचेगा अब प्लस cos x बचेगा और फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो आपको याद है, बैठा दीजिए यहाँ पर हो गया 2 और sin x बाहर है खुशी खुशी, इस पर लगाइए फॉर्मूला। बोलो cos c प्लस cos d, बोलिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें अब हम
कॉस सी प्लस कॉस डी में अच्छी बात है, दोनों कॉस होता है जी, दोनों कॉस, कॉस सी प्लस डी बाई टू। लेकिन यहाँ सी की जगह पर क्या है सर, सी की जगह पर 2x है और डी की जगह पर x है, तो लिखो 2x प्लस में x डिवाइडेड बाई 2। कहाँ पर बोलो, तो 2 कॉमन है, निकाल लिए दोनों से 2 एक जगह पर 2x है यहाँ पर ना, फॉर्मूला जो बताएं 2 sin a है, तो हाँ बोल रहा है साइन को तोड़िए यहाँ ये वाला नीचे उसके 2 sin 2x ना, देखो ना यहाँ साइन 2x है, 2a है, तो यहाँ 2 sin a हो रहा है, a का आधा, देखो 2 यहाँ से ख़त्म ना हो जा रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ साइन 2x लिखा रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 sin, अरे यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर a आया, यहाँ पर 2x है तो यहाँ x आएगा। ये अगले एक्सरसाइज का थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, टेंशन अभी ना लीजिए। अभी मान लीजिए ना कि ऐसा होता है कुछ, यहाँ अगर 40 होगा, देखो अगर हम दिखाना चाहें आपको, यहाँ अगर 60 लिखा हो तो यहाँ होगा 2 sin 30 और cos 30, दोनों का मान बराबर होगा। इसका जस्ट देखो यहाँ 60 है तो 60 का आधा कितना हो गया 30, यहाँ पर 2a था तो 2a का आधा कितना हो गया a हो गया, यहाँ पर 2x है तो 2x का आधा कितना हो गया x हो गया। ये सब अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोलिए यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई cos c प्लस cos d लग रहा है तो cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। बोल दीजिए cos c का मतलब बोलो 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अभी मान लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है, चलिए 2 sin x और यहाँ हो गया 2, बोलो जी यहाँ कितना बना cos 3x डिवाइडेड बाई 2। बोलिए यहाँ पर cos 2x में से एक x घट गया तो x बाई 2, और सब मल्टीप्लाई में ही ना है, ये गुना सब, तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 दूनी 4 sin x इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ज़रा ऊपर देखिए और नीचे देखिए, दोनों मैच कर रहा है क्या, आगे पीछे लिख लो, सब कुछ ठीक है लगता लिखा गया, सेम है सेम। अच्छा इसको पहले लिखा तो इसको पहले कर दो, गुना में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। 4 sin x, इसको पहले लिख दो cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। तो थोड़ा सा ये मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज़ कर लिया गया है। अगले एक्सरसाइज में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है काम। लिखिए पहले इसको, लिखिए तो इसको अभी मान लीजिए कि ऐसा होता है। अभी मल्टीपल एंगल में खूब फार्मूला आएगा, एकदम अच्छा फार्मूला सब आएगा। ये तो समझो कि अभी टेलर है, एक तो फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, उस एक्सरसाइज का ही छोटा सा फार्मूला है, बच्चा समझिए, इससे अभी बड़ा सा फार्मूला सब भी अभी आएगा। चलिए हम जब तक सवाल लिख रहे हैं आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हम बता रहे हैं, 22 अभी बैठ के आप लोग बनाइएगा, तब हम फिर तुम बना लिए 21 नंबर, 21 22 तुम दोनों बना लिए, ठीक है। तुमको टेक्निक पकड़ में आ गया है कि क्या क्या हो रहा है। प्रूव डैट cos 4x, ठीक है। जो लोग नहीं बनाए हैं पहले इसको बनाइएगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। cos 4x इंटू में sin 3x, माइनस में लिखा हुआ है cos 2x इंटू sin 3x, sin 3x ऐसा लिखा हुआ है जी, डिवाइडेड बाय फिर sin 4x है, sin 4x है, 4x न है। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 21, आप कितना नंबर देख रही हैं? गड़बड़ में हो गया क्या? cos सॉरी नीचे वाला मैंने लिख दिया है, sin x ही है बिल्कुल, cos 6x प्लस में cos x, ये ठीक है, बाकी ठीक है। देखो जी सिमरन मिलाओ, cos 6x इंटू cos x, साबित करना है 10 2x, लाना है 10 2x, ऐसा कुछ सवाल है। देखिए इस सवाल को देखा जाए, लिखेंगे हम लोग LHS क्या हमारे पास, देखिए तो cos 4x इंटू में sin 3x माइनस में cos 2x sin x डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ बोलिए, sin 4x और sin x प्लस cos 6x और cos x। यहाँ पर आपका चारों फार्मूला रिकॉल होने वाला है, चारों का चारों फार्मूला। कितने लोगों को दिख गया है? बोलो जी, ये हो गया है, सबका हो गया ये? देखिए तो ज़रा सा इसमें कुछ कमी लग रहा है क्या आपको?
यहाँ देखिए इसको ज़रा देखा जाए, इसमें कुछ चीज़ की कमी लग रही है क्या आपको? लग रहा है सर कुछ खाली खाली सा, जैसे मैंने ऐसे करके बना दिया ऐसे, और ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दिया, तो आप क्या समझे क्या कमी है इसमें? नाक नहीं है, नाक नहीं बनाए थे तो नाक बना दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ फॉर्मूला हम लोग ऐसा जानते हैं, देखो 2 sin a इंटू कॉस बी ऐसा जानते हैं, या जानते हैं 2 cos a इंटू साइन बी ऐसा जानते हैं, या 2 cos a इंटू कॉस बी ऐसा जानते हैं। सब में 2 होना चाहिए, तो 2 ही तो सब में गायब है। देखो तो चारों उसी फॉर्म में ना बैठा हुआ है, cos a sin b, cos a sin b, sin a sin b, cos a cos b। सिर्फ 2 का कमी है, मतलब 2 इसका नाक का कमी है, तो लगाओ इसमें नाक, 2 से गुना 2 से भाग कीजिए बस, और उसके बाद वही चारों फार्मूला सेट कर देंगे, खेल ख़त्म। चलिए ऊपर 2 से गुना किया जाए, तो ऊपर 2 से गुना कर दिया सर, क्योंकि ऊपर नीचे तो सेम चीज़ से गुना भाग कर सकते हैं, ये बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके दिखा दीजिए इसको बस। 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना। अच्छा 2 से 2 तो कट ही जाएगा, नहीं ऐसा कर सकते हैं हम लोग आराम से ऐसा कर सकते हैं। चलो देखो ये हो गया 6x इंटू में cos x। अब बताओ ये 2 जो यहाँ पर लिखे हैं, ये 2 सबके साथ ना बैठ जाएगा, ये 2 इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ चला जाएगा। बोलिए ये हो जाएगा 2 cos 4x और sin 3x। यहाँ बोलिए ये 2 से गुना हो जाएगा, माइनस में 2 cos 2x और sin 3x। देखोगी जी सिमरन, कहीं गड़बड़ होगा तो बोलोगी। साइन 4x और साइन कितना हो गया x, कहीं को बना चुकी है सवाल। 2 से गुना कीजिए, 2 cos 6x और cos x। अब बताइए यहाँ पर सब फार्मूला आपका रिवीजन होने वाला है। बोल दीजिए कौन सा फार्मूला है, बोलो 2 cos a इंटू साइन बी। सर दूसरा नंबर वाला फार्मूला 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, बोलिए साइन a प्लस बी में घटाते हैं साइन a माइनस बी को, ऐसे याद रखना, एकदम रटना नहीं है। साइन a प्लस बी में घटाना होगा सर a माइनस बी को, तो यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस बी का मतलब बताओ 4x प्लस में 3x, उसमें घटाना होगा सर साइन a माइनस बी को, यानी कि 4x माइनस 3x को। ये हुआ पहला का काम, मैंने इस वाले पार्ट का। माइनस यहाँ पर आइए 2 cos a इंटू साइन बी, बोलो कौन सा, ये तो वही फार्मूला हो गया, सेम पैटर्न। तो 2 क्या होगा बताओ, सॉरी साइन a प्लस बी में, यानी कि 2x अब प्लस में x में घटाना होगा साइन a माइनस बी का मतलब बोलिए जी, a का मतलब 2x, b का मतलब x। नीचे बताओ, आ जाइए नीचे, यहीं पर लिख लेते हैं एक लाइन। हाँ चलो दिख रहा है वहाँ पर। तो 2 साइन a इंटू साइन बी। आ जाइए चौथा नंबर साइन a इंटू साइन बी में क्या होता है, बोलो चौथा नंबर ही वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जी। 2 साइन a इंटू साइन बी जब होता है तो cos a माइनस बी में घटाते हैं cos a प्लस बी को। याद आया विषय, याद आया? ऐसा कुछ करते हैं तो cos 2 साइन a इंटू साइन बी क्या लिखेंगे, बोलो cos a माइनस बी का मतलब 4x माइनस में x, अब माइनस cos a प्लस बी का मतलब 4x प्लस में x। हो गया काम इसका। चलिए बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दो। 2 cos a इंटू कॉस बी, इस बार आ गया ये वाला फार्मूला cos a इंटू कॉस बी। देखिए हम साथ का साथ यहाँ फार्मूला लिखते भी जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। a प्लस बी, अब cos क्या होता है बोलो a माइनस बी, बस ये तो आपको याद ही है। लगा दो यहाँ पर, लगा दीजिए। तो cos a प्लस बी यानी 6x प्लस में x, 6x प्लस में x, अब प्लस cos a माइनस बी यानी कि 6x माइनस में x। बस अब जो घटाव कीजिए, इधर करते हैं। फार्मूला जो लगना था लग चुका है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले बताइए यहाँ क्या बचेगा जी, साइन 7x हो जाएगा सर। साइन कितना होगा बोलो जी, साइन 7x अब प्लस माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन x, ये हो गया इसका मान माइनस। यहाँ बताइए साइन हो जाएगा 2x अब प्लस में x कितना होगा बोलो, साइन 3x। यहाँ हो जाएगा साइन 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन x, फिर से हो गया माइनस में साइन। जो जो आया है उसको बस लिख दे रहे हैं जोड़ घटाव करके, और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय। चलो जी यहाँ से आइए cos घट जाएगा फिर से तो 3 बच जाएगा, cos 3x अब माइनस cos 4x में 1x जोड़ रहे हैं जी तो 5x हो जाएगा, cos 5x। बस इसको घटा दो, इसमें इसको इधर कर दो। बोलो cos कितना होगा, 6x प्लस में 1 7x हो जाएगा, cos 7x और प्लस में cos 5x। अब सुनिए आप जो है ना
इसके तुरंत बाद इसको भी लिख सकते हैं, मन ही मन में जोड़ा, जोड़ के जो आया डायरेक्ट वहाँ लिख दिया। ये सब दिखाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लगाते गए, cos a प्लस बी, तो 4 3 7 1 लिख दिया, फिर sin a माइनस बी, ऐसा कुछ लिख दिया। कहाँ पर जी? यहाँ पर, बिल्कुल प्लस होगा यहाँ पर। चलो ब्रैकेट ओपन कीजिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो साइन 7x माइनस में साइन x, यहाँ पर हो गया माइनस में साइन 3x, अब माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, सही है। और डिवाइडेड बाय बोलो कितना होगा, नीचे बोलिए, नीचे हो गया सर cos 3x माइनस में cos 5x, और यहाँ तो बीच में प्लस है तो ब्रैकेट का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है जी। ब्रैकेट ओपन होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल सर, बहुत सारा चीज़ कट रहा है। सबसे पहले तो ऊपर ऊपर ही दोनों कट जाएगा, नीचे बताओ, नीचे ये दोनों आउट हो गया। तो बचा क्या, ज़रा उसको लिख लीजिए। बच रहा है यहाँ पर साइन में 7x, अब माइनस में साइन 3x, और डिवाइडेड बाय क्या बच रहा बोलिए, cos 3x और प्लस में cos 7x, कुछ ऐसा बच रहा है। तो 7 वाले को पहले लिख लें क्या, बड़ा वाले नंबर को, बड़ा वाला एंगल पहले लिख लेते हैं, cos 7x और प्लस में कितना लिखेंगे बोलिए, cos 3x। बस इसको मैंने पहले लिख लिया है, इस वाले आदमी को, और इसको इधर लिख दिया, बस कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, आपने बना लिया, अच्छी बात है। अब बताइए कौन फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, और नीचे cos c प्लस cos d। बोलो जी, साइन सी माइनस साइन डी याद है? साक्षी बोलो, साक्षी अभी तक याद हुआ? बोलो तो साइन सी माइनस साइन डी। वेरी गुड। माइनस जैसे होता है ना, कॉस बन जाता है, दूसरा नंबर वाला फार्मूला पर शिफ्ट कर जाइए, c प्लस डी बाई टू आई इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चलिए लगभग लोगों को याद हो गया जी। और नीचे हमारे पास cos c प्लस cos d है, तो cos c प्लस cos d का भी आपको याद है फार्मूला। बोलो cos c प्लस cos d। cos c में सर दोनों जगह cos हो जाता है, यहाँ भी cos हो जाता है, ऐसे याद रखना, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है, रटना नहीं है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। बोलिए कितना होगा, यहाँ होगा सर 2 cos 7x प्लस में 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बोलिए यहाँ होगा फिर सर साइन 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। नीचे आ जाइए, तो नीचे क्या होगा बोलो, cos 2 पहले आएगा 2, cos वाले में दोनों cos से होता है, cos 7x प्लस में 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा फिर से cos 7x माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 2। और देखोगे अगर ध्यान से ना तो ये तो कट ही रहा है। और दूसरी बात, ये जोड़ के घट के जो भी आएगा cos 7x प्लस cos, दोनों सेम ही चीज़ है, तो कहला इसको जोड़ घटा करके झमेला में फंसाएंगे, पूरा कटिए जा रहा है। और ऊपर कितना बच रहा है, देखो ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ बच रहा है साइन 7 में से 3 गया 4, और 4 का आधा 2 साइन 2x, और नीचे कितना बच रहा है cos 2x, सेम नीचे भी सारा प्रोसेस हो रहा है, और साइन 2x बटे cos 2x, बोलिए कितना होगा, tan 2x। हो गया काम ख़त्म, tan 2x नीचे ही लिख दो, इसको लो इसके सामने यहाँ लिख दीजिए। आप ऐसे करके सीधा लिखिएगा, ऐसे एकदम सीधा 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 चलते चले जाना, ठीक है, यही अपना है RHS प्रूव्ड। बात समझ में आई? और सेम ऐसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, मेरे ख्याल से 22 अब आप लोगों से बन जाएगा। ज़रा देखिए तो, एक नज़र देखिए 22 को, क्या आपसे बन जाएगा, इसको लिखिए जल्दी से। 22 नंबर सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है, सो आप लोग उसको घर पर बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों से एकदम बन जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अब देखिए पहले डिस्कस करते हैं हम इस टाइप का सवाल। एक सवाल अभी हम बताएंगे आपको, एक सवाल देंगे अभी बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए, क्या साबित करना है, तो साबित करना है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री बराबर आएगा 1/16। ये साबित करना था। इस सवाल को लिखिएगा सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI, इसको टॉपिक में लिख दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लिखा हुआ, सुनोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस देखिएगा, ऐसा ही सारा सवाल बनेगा इस टाइप का जितना सवाल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलिए, LHS, वही सब चीज़ जो लिखते थे हम लोग, LHS लिख दीजिए। यहाँ पर चमक रहा है क्या, नहीं यहाँ ठीक है, चलो ना यहाँ ठीक है, दिख रहा है हमको। आज मैंने लाइट एक बंद कर दिया है तो ज़्यादा नहीं चमकेगा बोर्ड पर, अभी साफ दिख रहा है, यहाँ से ठीक है। सुनो इधर 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 ध्यान दिया जाए, इसमें जो 4 ठो वैल्यू लिखा हुआ है इसमें से एक वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पता होगा, बोलो तो कौन सा मान, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। cos 60 का मान सर पता है, 80 नहीं जानते हैं, 40 या 20 हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, तो जो पता है ना उसको साइड पकड़ाइए, उसको कीजिए साइड में। cos 20, ध्यान से देखिएगा, cos 40 और cos हो गया कितना बोलिए 80, और साइड पकड़ा दीजिए cos 60, चूँकि जिसका मान हम जानते हैं उसका तो एक लाइन में फट से लिख देंगे मान, ठीक है। अब सुनिए, आगे में जब भी फॉर्मूला होता है तो आपको याद होगा 2 cos A इंटू cos B होता है, फॉर्मूला में 2 ही तो cos होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 तो cos है सर। तो क्या करेंगे, 2 का पहले काम करेंगे, एक तो को वेटिंग में रखेंगे, है ना, उसके बाद फिर से उसका काम रिपीट करेंगे एक बार, बता रहे हैं। तो cos A प्लस B इंटू क्या लिखेंगे बोलिए, सॉरी प्लस में cos A माइनस, ऐसा ही ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो देखो तो इसका चेहरा मिलता है क्या आपस में, मिल रहा है, मिल रहा है। 2 नहीं है सर, नाक नहीं है उसका, तो नाक लगा दीजिए उसमें। नाक कैसे लगेगा बोलिए, 2 से गुना 2 से भाग। जैसे देखो ये सब नंबर गुना में है, जैसे 5 गुना 4 गुना 3, तो क्या हम इसमें अपने मन से 2 से गुना और 2 से भाग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है ऐसा करो, पहले एक काम और कर सकते हैं आप, cos 20 लिख दिया सर और cos 40, देखिएगा ध्यान से, cos 40 इन लोगों को एक साथ रख लिया और cos 80 लिख दिया, और यहाँ पर मान लिख दिया कितना बोलिए 1/2, cos 60 का मान 1/2। हाँ बोलो, कौन 2 कॉमन कैसे निकल जाएगा, एंगल में फंसा हुआ वो नहीं निकलेगा। अब कीजिए 2 से गुना और 2 से भाग। अब ज़रा देखो इस वाले नंबर में मैंने क्या किया है, 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग का सब गुना में, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पर अपना वैसे ही बना हुआ है cos 80 और मल्टीप्लाई में 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 cos 80, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, cos 0 लिखा गया 80, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बताइए यहाँ पर 2 cos A इंटू cos B, बोलो कुछ कहना चाह रही हो। cos 60 को इधर लिख दिए और cos 80 को इधर लिख दिए, हाँ वही हो गया, बिल्कुल तब भी वही बात है, मान सिर्फ दिखाने के लिए हम इसको साइड में कर दिए, इसका मान लीजिए एक ही बात है एकदम ठीक है, आपने पकड़ लिया। चलिए बताइए 2 cos A इंटू cos B, बोलो फॉर्मूला देखो यहाँ पर 2 cos A इंटू cos B क्या होगा बोलो, cos A प्लस B होता है सर, cos A प्लस B मतलब कि 20 प्लस में 40। अब बताओ प्लस में होगा cos A माइनस B यानी कि 20 माइनस में 40, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1/2 cos 80। बस ध्यान से पूरे स्टेप को देखते रहिएगा कैसे कैसे सारा काम चल रहा है। तो देखो ये 1/2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, cos हो गया यहाँ पर 60, अब प्लस में cos हो गया 20 अब माइनस 40, तो माइनस में 20 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई में 1/2 और cos हो गया बोलिए 80। तो ये गुना ही न है इसके साथ, तो आगे ही लाके गुना कर दो इसको, ये गुना में आ गया 1/4 और मल्टीप्लाई में हो गया cos 80, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ हो गया cos 60, और ये माइनस cos से बाहर नहीं निकलता निगेटिव एंगल से, यानी कि cos कितना हो जाएगा बोलो 20 ही हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जब ऐसा फॉर्म बनेगा ना, अंदर एक और मान आपको पता होगा किसी न किसी का। तो देखो तो cos 60 का मान आपको ऑलरेडी पहले से पता था, पहले इस मान को यहाँ लिख दीजिए। देखो 1/4 cos 80, ध्यान से देखिएगा, ये cos 60 का मान होता है सर 1/2, और इसको लिख सकते हैं cos 20। और ऐसा जब भी होता है इसका क्या मतलब हुआ, ये आदमी इससे भी गुना होगा, ये आदमी इससे भी गुना होगा, तो कर दो दोनों से गुना, इसको इससे गुना करो जी, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, अभी रुको पहले इसको इससे गुना करो, कितना होगा बोलो 1 1 1 और 2 4 दूनी 8, यानी कि 1/8। अब सीधा cos 80 अब प्लस, आइए फिर से यहाँ ध्यान दो शब्बीर, इसको इससे गुना कीजिए, इससे तो 1/4 cos 80 हो जाएगा,
कॉस 80 गुना हो गया कॉस 20 से, बस हो गया मल्टीप्लाई, काम ख़त्म। अब ज़रा बोलिए यहाँ पर फिर से सर एक तो फार्मूला लग रहा है, सेट हो रहा है, लेकिन फिर से एक कमी है, बोलिए किस चीज़ का? 2 का। 2 से गुना और 2 से करेंगे यहाँ पर भाग। इस वाले में कुछ न कर सकते हैं, ये तो बेचारा अकेले है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 80 यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कीजिए, तो 1/4 इसमें 2 से भाग कर दिया और यहाँ 2 से गुना कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलिए? और अच्छा लगे देखने में, इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया ताकि लगे कि हाँ उधर फार्मूला लग रहा है। नहीं भी लगाइएगा तब भी ठीक है, ये तब भी खुश है। 1/8 कॉस 80 अब प्लस, ये बताइए कितना हो गया? 1/6 ओहो 1/8 हो गया। और यहाँ फार्मूला 2 cos A इंटू कॉस बी, फिर से वही फार्मूला रिपीट है। तो 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है, बोलिए? cos A प्लस बी cos 100 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कितना? cos A माइनस बी, यानी कि 80 माइनस 20। देखिएगा लास्ट चल रहा है स्टेज, लास्ट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर हो गया 1/8 cos 80 अब प्लस, देखिए 1/8 अब cos यहाँ पर कितना हो गया, बोलिए? 80 प्लस 20, बोलो जी 80 प्लस 20, तो सर हो गया cos 100 अब प्लस यहाँ बोलो cos 80 में से 20 घटा दिया तो हो गया 60। फिर से अगर एक चीज़ देखिएगा तो cos 60 का मान आपको फिर से पता है, धीरे धीरे देखिए सब धीरे धीरे सॉल्व होता जा रहा है। 1/8 cos 80 अब प्लस में 1/8 अब cos हो गया हमारे पास 100। अच्छा रुको अभी हमको लिख देते हैं इसको, cos 100 अब प्लस cos 60 का मान फिर से आ गया 1/2। अब फिर से गुना होगा, फिर से गुना, ये वाला आदमी इससे भी गुना होगा, ये वाला आदमी इससे भी गुना होगा, तो ये हो गया 1/8 अब cos 80 अब प्लस, बोलो जी गुना होगी क्या होगा? 1/8 cos कितना लिखेंगे? 100, आइए इससे गुना होगा तो प्लस 1 और नीचे 8 दूनी 16। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर जो लाना था वो तो आ चुका है, लेकिन ये आगे में 2 आदमी जो बैठा हुआ है इसका क्या करें? ये तो दोनों आदमी है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसका मतलब तो ये कि आंसर अगर ये है तो ये कहीं ना कहीं कट जाना चाहिए। तो दिमाग लगाओ ये कैसे कटेगा, देखो हाँ फार्मूला से कटेगा, वेरी गुड। इस वाले किसी भी एक आदमी को बदल दीजिए क्वाड्रेंट फार्मूला से, इसीलिए आपको पहले पढ़ाया गया क्वाड्रेंट फार्मूला, याद कीजिए। तो ये 1/8 इसको cos 180 अब माइनस 80 लिख सकते हैं क्या? 100 को ना लिख सकते हैं, ये जो 100 डिग्री है इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री अब माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा, हम 100 को खाली लिख रहे हैं, 180 माइनस 80 ऐसा लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझको कोई आदमी बताइए cos 180 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, cos 180 डिग्री अब माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। बोलो क्यों? 180 पर फंक्शन नो चेंज, 180 में कुछ घटा रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का कॉसेक का घर है, यानी कि यहाँ आने वाला है 1/8 cos 80, इसका एक तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/8 और कितना होगा बोलो? cos 80 अब प्लस में 1/16। तो क्या आपको दिखा ये कटता हुआ जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था वो होता है जी आउट, 1/16। और यही लाना था, यही अपना प्यारा सा RHS। इतना मेहनत के बाद 1/16 आया, खुशी मिली? लिखिए। बोलो फिर से समझाएं, तुम कहाँ थी? ऐसा क्या? दोबारा से समझाते हैं, लिखिए पहले इसको, पहले लिखा जाए, लिखने से पहले समझना चाहते हैं। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। जितना सब कुछ दिया गया चारों रुक जाइए तब, इसमें जो मान पता है उसको साइड पकड़ाओ, साइड हो गया cos 60। अब सुनिए यहाँ पर दो का पेयर लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला होता है 2 cos A इंटू cos B, दो का पेयर लगा दिया, एक को साइड पकड़ा दिया। इसमें किस चीज़ का कमी है बोलो? 2 का। रुको सिमरन, 2 का कमी है तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिया, 2 से 2 कर जाएगा, मतलब बैलेंस है। अब इस 2 को छोड़ के यहाँ पर देखिए पूरा फार्मूला सेट करता हुआ दिख रहा है 2 cos A इंटू cos B, तो cos A प्लस B cos A माइनस B लगा दिया फार्मूला। इसके बाद ऐसा कुछ बन गया है, cos 60 का मान हम जानते हैं, रोक के रखा, cos -20 प्लस 20 हो जाएगा बाहर निकल के, इसका मान इसके जगह पर रख दिया, cos 20 अपने जगह पर है गया। इसको एक बार इससे गुना, इसको एक बार इससे गुना, जैसे गुना किया तो यहाँ पर ऐसा आ गया, इसको गुना किया तो दोनों टर्म इसमें आ गया, फिर से 2 cos आ गया। जब 2 cos दिख जाए वही 2 cos इंटू cos B वाला फार्मूला याद कर लेना आपको। तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना किया ऊपर में तो 2 से भाग भी करना होता है ना, दोनों से कट जाएगा। 1/4 था, हमने इसको 2 से गुना कर दिया, नीचे ऊपर गुना किया तो नीचे भी करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से 2 cos इंटू cos B का फार्मूला
कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला। सेम प्रोसेस रिपीट करके आ गए, यहाँ पर आ गया cos 100 1/2। cos 100 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, 100 को लिख रहे हैं सिर्फ 180 माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है। बस दोनों कट गया, काम ख़त्म। माइनस में लगा सकते किसी को भी। बोलो अभी समझ में आया कुछ कुछ, न तो अभी दूसरा सवाल बताएंगे फिर पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ये पहला सवाल था ना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लिखिए पहले, जिसका हो गया वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए। जिसका हो गया वो आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए कुछ हम काम दे देते हैं ताकि बिज़ी रहे आदमी। लीजिए, साइन 10 डिग्री इस बार लिखा है, और लिखा है साइन 50 डिग्री, और लिखा है साइन 60 डिग्री, और लिखा है साइन 70 डिग्री। बोलिए इसमें से किसको छेड़छाड़ नहीं करना आपको? साइन 60 का मान आपको पता है, साइड पकड़ आइए, मान लिखिए। अब 1/, लाना है आपको √3/16, ये लाना है। ये मतलब छोड़ो ना इसको, जो लाना वो अपने आप आ जाएगा, आने वाला आदमी अपने आप आ जाएगा। आपको प्रोसेस सही करना है, इस पर लगाना रूल सही से है, अपने आप वो आ जाएगा। चलो रूल खाली सही लगाइएगा बस। यहाँ फार्मूला लगेगा 2 sin A इंटू साइन बी वाला। ध्यान से, चौथा नंबर फार्मूला, इसमें जब 2 से गुना कीजिएगा तो नंबर 4 पर जाएगा। ये ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम देते हैं, ज़रा सा ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। देखते हैं कहाँ तक आप लोग जा पा रहे हैं, कितना स्टेप ले पा रहे हैं। किया है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग 90% तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, हाँ वैसे ही करो, कन्वर्ट करो, चेंज करो उसको। सुनिए, अब राइटिंग को सब लोग कर दीजिए स्टॉप, और देखिएगा पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, बस 5 मिनट पेशेंस बना के इसको देख लीजिए। और साइन है 60 डिग्री, और मल्टीप्लाई में साइन है 70 डिग्री। चलिए जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, रुक जाओ। अब साक्षी, कायनात, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आ गया है, सुनो। साइन 60 सबसे पहले हमारा जाना पहचाना आदमी है, तो इसको रखिए साइड में। अब बाकी सबको इधर मिला लीजिए। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन आ गया कितना बोलो, 70 डिग्री। और यहाँ पर रख लीजिए साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, ये 2-2 करके मिलाते हैं तो 2-2 करके फॉर्मूला लगेगा। इसको घेर लीजिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, इन लोगों को साथ में रख लीजिए। और यहाँ पर लिख दीजिए साइन 70, और इसका मान होता है √3/2। मल्टीप्लाई में आ गया, ऐसे भी लिख सकते हो, अभी रहने दो, ब्रैकेट मत लगाओ, √3/2। चलो जी, यहाँ किस चीज़ का कमी है कोई बताइएगा? यहाँ पर 2 का कमी, 2 से गुना 2 से। उससे पहले भी अगर आप चाहें तो इस काम को आगे भी लिख सकते हैं। इस आदमी को लिख दिया √3/2, और साइन कितना हो गया बोलो, 70 बन गया है। तो जिनसे बन गया है वो भी देखिए यहाँ पर, रुकिए यहाँ देखा जाए, रुक जाइए। और मल्टीप्लाई में क्या है बताइए हमारे पास, साइन 10 और साइन 50। अब यहाँ देखो जी साक्षी, देखो यहाँ किस चीज़ का कमी है, अभी इसको भूल जाइए। यहाँ 2 होना चाहिए सर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है बोलिए? फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस बी वाला, या 2 sin A इंटू साइन बी वाला फार्मूला वहाँ पर लग रहा है। तो 2 sin A इंटू साइन बी क्या होता है फार्मूला बोलिए? साइन A प्लस बी, सॉरी कॉस A माइनस बी, अब माइनस कॉस। कहीं पर भी अगर आपने फार्मूला में मिस कर दिया, माइनस प्लस में मिस कर दिया, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा एकदम, है ना? तो बस ध्यान से आपको यहाँ पर लगाना है। बोलिए, यहाँ हो गया √3/2, यहाँ हो गया सर साइन 70। किस चीज़ का कमी है सर? 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ लगाएंगे अपने मन से। 2 sin 10 इंटू में साइन 50। अब बताओ, 2 से गुना भाग न करना होगा, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये 2 किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, √3/4 हो जाएगा, साइन 70 हो जाएगा, और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला। बोलो जी, साइन A इंटू बी, साइन A इंटू साइन बी। 2 sin इंटू साइन बी क्या होता है बोलिए? कॉस A माइनस बी, कॉस 10 माइनस 50 माइनस कॉस 10 प्लस 50। सुनोगे ज़रा ध्यान से, तो यहाँ हो गया सर √3/4 साइन 70
ठीक है। यहाँ बोलो कितना हो गया, कॉस एंगल में हो गया -40। अब माइनस में कॉस कितना हो गया बोलिए 60। कॉस 60 का मान तो हमको पता है, कॉस 40 का मान नहीं पता है, तो रहने दो इसको ऐसे ही, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे ही रहने दो जी। √3/4 sin 70। यहाँ बताइए कॉस 40 निगेटिव एंगल बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना जी। कॉस 40 का 40 से रह जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, इधर लिखते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा नीचे और डाउन हो रहा है, इधर आते हैं। बन गया है, चलो अब यहाँ देखो बन भी गया, तो यहाँ देखिए, अभी रुकिए, sin 70, ठीक है, हम अभी आपको चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए, बोलिए साइन कॉस माइनस में 40 है, तो बाहर तो कॉस से निकलता भी नहीं है, कॉस सीधे 40 लिख दीजिए, बीच में माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब कॉस 60 का मान आपको पता है 1/2, है ना जी जुबैरिया, 1/2 मान सही लिखिएगा ना, तो पूरा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा, डबल मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। √3/4 बोलो, ये साइन हो गया 70, और यहाँ बोलो, ओहो अब इसका कोई काम नहीं, गुना कीजिए इसको, कितना होगा बोलो, √3/4 sin 70, और साइन कितना होगा बोलो 40, गड़बड़ हो गया, कॉस 40 होगा, अब माइनस ये इससे गुना होगा, √3/8 हो जाएगा, सही बात है, और साइन 70 हो जाएगा। प्रोसेस सबका वैसा ही है, उसको रहने दीजिए ऐसे ही खुद से, इसको गुना कीजिए। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 का कमी है सर, फॉर्मूला कौन सा लगता है बोलिए, यहाँ पर यहाँ लग रहा है सर साइन और कॉस वाला, यानी कि 2 sin A × cos B, यानी पहला फार्मूला, एकदम पहला फार्मूला। बोलिए क्या होता है, sin A + B में क्या करना होगा, जोड़ना होगा sin A, ऐसे ही याद रखना, रटना नहीं है, जोड़ना होगा sin A - B को, बस। तो चलिए सबसे पहले 2 से गुना 2 से भाग, √3/4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 sin 70, सब स्टेप लिख के दिखाना है, शॉर्टकट नहीं मारना। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये लीजिए, सही है, ओके। माइनस बोलिए √3/8 साइन कितना हो गया बोलो 70। इस सवाल को जाके घर पर दोबारा बनाना है, ठीक है, फिर 23, 24, 25 नंबर बना दीजिएगा, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होगा आपको, इस टाइप का सवाल कभी गलत नहीं होगा। √3/8 हो गया, यहाँ हो रहा है फार्मूला लग जाएगा, बोलो यहाँ लगेगा सर 2 sin A × sin B cos B, sin A + B यानी कि sin 70, अब प्लस 40, अब प्लस कितना लिखेंगे बोलो, sin 70 - 40, है ना जी, बस। और यहाँ पर अपना ही तो है, ये है, साथ साथ चल रहा है, लास्ट तक रहेगा ये। चलो तो बताओ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो आपको पता ही है सर, √3/8, यहाँ हो जाएगा साइन 110 डिग्री, यहाँ हो रहा प्लस में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 आ रहा है तो हम लोग खुशी मिल रहा है ना जी, कि कट से सर इसका मान रख देंगे हम लोग। चलो यहाँ पर हमारा हो गया √3/8, और साइन कितना हो गई बोले 110 डिग्री, अब प्लस में 1/2, अब माइनस में √3/8 और साइन 70, सही है। चलिए अब ये बताइए मुझको, इसको गुना कर दीजिए, तो √3/8 साइन 110 डिग्री, अब प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3/8 दूनी 16, और ज़रा सा एक नज़र ऊपर भी डाल सकते हैं आप, जो लाना था वो आ चुका है, ये वाला आदमी देखिए, तो वो तो आ ही गया है। अब इन दोनों में से किसी एक आदमी को बदल दीजिए, क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। ज़रा देखिएगा, ये 70 है तो ये 110 है, यानी कि सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री एंगल से ही चेंज होगा। 180 में 70, अब मेरे पास जगह भी यहाँ नहीं बच रहा है जी, तो यहाँ पकड़ लेते हैं इस काम को। देखिए √3/8, इसको लिख सकते हैं साइन 110 डिग्री को लिख सकते हैं 180 में से, और 70 घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। फंक्शन भी चेंज नहीं करेगा, वो आगे देखेंगे, वो अभी आगे देखेंगे, उसके लिए अभी वेट करेंगे। √3/8 और यहाँ कितना हो गया साइन 70 डिग्री, बस। अब ये देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपने ही घर में है, अपने ही घर में 180 का फंक्शन नो चेंज, तो √3/8 और साइन कितना होगा बोलो जी 70, अब प्लस में √3/16, अब माइनस में √3/8 और साइन 70। अब बताइए साइन 70 से साइन 70 कैंसिल होता है, इसके पास प्लस का साइन, इसके पास माइनस का साइन, ये बराबर बराबर चल रहा है, तो क्या बच गया, बस ये बच गया √3/16, यही है अपना RHS, √3/16 RHS। अब एकदम जगह बहुत कम बचा है, बहुत मैनेज करके लिखना पड़ रहा है, बस
ठीक है, बाकी आप लोग समझिएगा, यहाँ तक जो पहुँच गया समझो वो समझ में आ गया उसको पूरा। रुक जाओ तुम्हारा हम देख रहे हैं। ज़रा सा पहले हमको नंबरिंग देने दीजिए इसमें, जो बच्चा बाद में देखेगा वो कंफ्यूज कर सकता है, इधर उधर लिखा गया। 6 के बाद 7, यहाँ से ये फार्मूला है, जो ये 2 फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर ये है। उसके बाद यहाँ आ गए थे हम लोग 14 और 15, लास्ट में आ गया ये √3/16 RHS प्रूफ। लिखिए इसको, जो लोग नहीं बना पाए थे या जहाँ पर मिस्टेक हुआ था वहाँ से सुधारिए, ठीक है। और 23, 24, 25, 23, 24, 25 ये 3 सवाल इसी टाइप का बना के आइएगा। किताब खोलिए और ज़रा सा उसको देखिए, लाओ दिखाओ, गठन कर लिया जाए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग निकलिए पीछे से और सवाल बना के आइएगा 23, 24, 25, 26, ठीक है। जाइए।